हैं जो 2013 में भी चुन के आए थे, 2015 में भी चुन के आए थे, 2020 में भी चुन के, उन तीनों विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन एक चीज जो जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा कि जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस बार बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हरा पाई। मेरा कहना यह कि जब तक कांग्रेस पार्टी 15% से ज्यादा वोट लेकर नहीं ले आएगी और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54 से घट के 44 पे नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी बीजेपी के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उसका जो सोशल बेस है पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वो 36% के आसपास, 37% के आसपास बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा है। अगर उसके ऊपर हर तीसरा व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, 36%। नमस्कार दोस्तों, न्यूज विंडो की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आज की यह डिबेट का विषय यह था कि इस बार चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है, जिस पर आशुतोष ने बताया कि पलड़ा तो आप पार्टी का ही भारी लग रहा है। एक विरोधी लहर होने की वजह से ही जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची भी जारी की थी। जब गौरव भाटे की बोलने की बारी आती है तो वो बताते हैं कि हमारी रणनीति मतदाता समझ जाते हैं और वोट देते हैं, यही हमारे लिए काफी है। गौरव भाटे ने आप पार्टी से पूछा कि इस 10 सालों में आपने कौन सा विकास का कार्य किया। मौलाना को 17 महीने से पगार नहीं मिला। गौरव भाटे ने आप पार्टी ने किए सारे घोटालों को गिनाकर बराबर का धोया। आपके प्रवक्ता को दिल्ली में खुल रही नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताने में भी चक्कर आने लगे थे। वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ। अभी तक किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अगर अभी तक की बात करेंगे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को एज दिखाई पड़ रहा है। अब आखिरी समय तक एज बना रहता है या नहीं बना रहता है, एक अलग तरीके का सवाल होगा। पर एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना कि 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, इसी वजह से जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं और सारी पार्टियों से पहले उन्होंने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको डर लग रहा था कि पटपटगंज में मनीष सिसोदिया को दिक्कत हो सकती है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करने का काम किया है। देखिए, राखी बिरलान और मनीष सिसोदिया। मैं एक चीज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ से डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी थी। एक 10 साल बल्कि 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा 2022 से एमसीडी में उनकी सरकार है। तो उस हर तीसरा व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, 36% पर वो कायम है, लेकिन आम आदमी पार्टी 54 पर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अगर आप नतीजों को देखिएगा तो कुल मिलाकर विधानसभा में देखिए 54% अगर आम आदमी पार्टी है तो 38%, 39% आप कह सकते हैं। ये वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का। 15% का गैप है, ह्यूज गैप है। हाँ, एक ह्यूज गैप है, बड़ा गैप है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी की रणनीति क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप कहते हैं कि ये क्योंकि अब आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है तो गाली गलौज वाली पार्टी है। एक तो अगर आपसे मुमकिन हो पाए तो समझा दीजिएगा कि रमेश भिदुड़ी में ऐसे कौन से हीरे लगे हुए हैं कि आप लोग मतलब उनको इतना जरूरी मानते हैं कि वो व्यक्ति लगातार आपकी पार्टी को एम्बैरस करते हैं, सीरियल ऑफेंडर है, बावजूद इसके उनको टिकट मिलता है और वो भी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही। तो अक्सर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ना विपक्षी दलों को समझ में आती है और ना चैनल वालों को। हरियाणा में ऐसा ही हुआ था और हमने सरकार बना ली थी जब सब एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो जनता को समझ में आ जाती है और जनता अपना आशीर्वाद दे देती है, इतना मैं जरूर कहूंगा। हाँ, सही पकड़े हैं। हाँ, अभी तक जो मैं बात सुन रहा था अंजना जी, उसमें पापी आपके प्रवक्ता बोले हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ये जनता के सवाल है। पुजारियों की याद आपको 10 साल में क्यों नहीं आई? ग्रंथियों की याद 10 साल में क्यों नहीं आई? मौलानाओं की याद आपको आ गई थी, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको भी ठग लिया ठगने वाले अरविंद केजरीवाल ने, और 17 महीने का वेतन नहीं दिया जैसा आपने बताया। आपको मालूम है होम गार्ड डीटीसी पे इनकी सैलरी नहीं दी गई थी और ये स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के प्रोफेसर जो हैं उनकी सैलरी नहीं दी इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और दिल्ली उच्च न्यायालय का 24 जनवरी 2023 का ऑर्डर देख लीजिएगा,
9 महीने की सैलरी नहीं दी थी इन्होंने, जो अस्पताल में कर्मचारी हैं, 9 महीने की। अब बताइए कि अगर इनके पास इतना ही पैसा था तो फिर इन लोगों को वेतन क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात, वादों पे आ जाते हैं। वादों में मैं पूछना चाहता हूं, आप नए नए वादे करते हैं, लेकिन पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में इन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे और 500 नए स्कूल बनाएंगे। मैं आज चुनौती देता हूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, 20 नए कॉलेज मत बताइए, केवल और केवल 30 सेकेंड लगेंगे, 10 नए कॉलेज बता दीजिए और 10 नए स्कूल बता दीजिए। दूसरा, आपने कहा था 30,000 बेड संख्या बढ़ाएंगे अस्पतालों में। मैं पूछना चाहता हूं, कितने नए अस्पताल आए? एक नया अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। ये बताते हैं बुराड़ी का अस्पताल 700 बेड का, अरे 30,000 बेड आपने कहे थे, तो इसलिए ये वादों पे भी पूरे नहीं रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसका विपरीत किया। पहला, वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, शीश महल आया। मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो घोटाले आए, शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला और वक्फ बोर्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला। और सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं अंजना जी, अगर किसी पे आरोप लगे तो वो पहले इस्तीफा दे, जब आरोप मुक्त हो जाए उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में राजनीति करे। जब अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे तो वो जेल हो आए, जेल सीएम थे, फिर बेल सीएम बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, किस तरह का ढोंग है ये? जो बातें तुमने कही, जिन असूलों पे तुम लड़े राजनीति में आने से पहले, उन सभी असूलों को कुचल दिया तुमने और उसका विपरीत कृत्य किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कह रहे हैं कि वो तो उस घर में रहने ही नहीं गए। संजीव जी, उनकी बातों का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन इसका भी दीजिएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड के आवास में नहीं गई हैं। वो नाराज नहीं करना चाहती है केजरीवाल को, इसलिए वो उस घर में गई नहीं। 10 कॉलेज के नाम पूछ लीजिए। और कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे उस घर में रहने नहीं दे रहे बीजेपी वाले। इसका भी जवाब दीजिएगा। और 3 वादे थे आपके, सिर्फ यही नहीं था। कॉलेज और अस्पताल का नाम बताइए। आपने कहा था हर झुग्गी वाले को हम फ्लैट देंगे। आपने कहा था जितने केबल है अंडरग्राउंड कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे। ये सब वादों का क्या हुआ? स्किल हाँ, चेक कर लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस। हाँ बताइए। हाँ, लिख लीजिए, कहा लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस। हाँ बताइए। 20 पे 10 बता। मैं बता तो रहा हूं कि स्किल लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज। अरे एक ही लिख लिया आपने? तो एक ही हुई। अरे एक यूनिवर्सिटी एक। चलिए, अरे भैया हद ही हो गई। बता दीजिए। आपने चूंकि देखिए 10 साल में आता हूं मैं, 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने 3 इस बार कॉलेज खोलने का अभी शिलान्यास किया है। पूछ रहा हूं 10 साल में आपने, मैं सारा डिटेल आपको द्वारका में कैंपसेस है, आप लिख लीजिए। और मैं सारा अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, सारा व्हाट्सएप अंजना जी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, इनको बता दीजिए। अभी व्हाट्सएप कर लेकिन मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, क्योंकि लंबे। अब मैं आता हूं, मेरी बात तो पूरी कर देने दो। मैं अंजना जी मैं आपको भेज दे रहा हूं, अंजना जी मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप अभी पढ़ दीजिएगा। आप जवाब दीजिए ना। अच्छा, संजीव झा जी को फुल स्क्रीन कर दीजिए एक बार। सबका आवाज खत्म कर दीजिए, सबकी आवाज। यूनिवर्सिटी का नाम और जगह आप बताइए। फुल स्क्रीन कीजिए संजीव झा को, फुल स्क्रीन, किसी की आवाज नहीं जा रही है। कैमरा, माइक, आपका नाम गिनाइए। लिख लीजिए। मैं आपको स्कूल लिख लीजिए। स्किल यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस लिख लिया आपने? एक कैंपस ना? हाँ बिल्कुल। तो नाम क्या है स्किल यूनिवर्सिटी? 2 कैंपसेस। नाम क्या है सर यूनिवर्सिटी का? स्किल यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेस हैं। अरे दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटीज, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं।
दूसरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज, हाँ, तो यूनिवर्सिटी एक हुआ, हाँ। टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज। सर यूनिवर्सिटीज क्यों कह रहे हैं? एक यूनिवर्सिटी टीचर होगा ना, ट्रेनिंग जैसे यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कहलाता है, कॉलेज अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपसेज। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार देखिए, दिल्ली में हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार खोल सकती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा खोल सकती है। हमारे पास अंबेडकर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके हम कैंपस खोल सकते हैं, हम स्किल यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं। हमने एनएसयूटी के एक अपग्रेडर करके यूनिवर्सिटी हमने बनाया। और मैं दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 10 साल में दिल्ली में पहली बार 3 स्कूल का शिलान्यास करने आए हैं। 10 साल में एक नहीं, क्या बोला? क्या वादा क्यों किया था जब आपको पता ही था? नहीं भाई, तो हम खोल रहे हैं ना, हम अपना खोल रहे हैं भैया। हम सरकार खोल, हमने कह रहा है हम अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के कैंपस बढ़ा रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया? अभी आपने देखो, एक मिनट, आपने सवाल पूछा था, आपने जवाब ले लीजिए। वादा क्यों किया? और अंजना गजब बेइज्जती है जी, आपने ये देखा? 10 पूछे, अरे तो मैं बता तो रहा हूं। वादे 10 पूछे, एक बताया। अरे एक मिनट, टीचर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं वहां बच्चे पढ़ेंगे। अरे भैया, नहीं मेरे भाई, आप बताइए संजीव जी, जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वहां बच्चे पढ़ेंगे जाके। आपने बोला बच्चों को तो आप टॉयलेट सीट पे बैठा रहे थे, बाथरूम को क्लासरूम बता रहे थे। अरे भाटिया जी, संजीव जी, संजीव जी, अगर आपके पास सॉलिड यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं, आप फटाफट गिना देते ना उनको। फला यूनिवर्सिटीज कैंपसेस, यूनिवर्सिटी एक ही होता है सर, उसी में बहुत सारे कॉलेजेस और कैंपस होते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी कौन सा नया खुला, आप बताइए ना। अंजना जी, आप भी दिल्ली, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटीज के 2 कैंपस द्वारका में, नेताजी सुभाष चंद्र टेक्नोलॉजी द्वारका में, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी महिला कैंपस नरेला में, मेडिकल कॉलेज द्वारका में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शहादरा में। खोलना कहलाएगा नहीं कहलाएगा ये जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है अपने नए कैंपसेस खोले हैं, नई यूनिवर्सिटीज नहीं खोली है। कैंपसेस के आप नाम बता रहे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस आपने खोले हैं। अरे भैया, अम्बेडकर जनता के कैंपस में ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी लड़ाई, ठीक है मिस्टर झा प्लीज वेट कीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभय दुबे जी, चेहरा तो आपके पास भी नहीं है। शीला दीक्षित की एक लेगेसी थी जो आपने इनके साथ हाथ जोड़कर उस पर भी मटियामेट कर दिया। अब आपके पास चेहरा कौन है? जैसे बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास भी ऐसे सेंट्रल बड़े चेहरे कहां दिखाई दे रहे हैं? अभय दुबे जी, अब कांग्रेस पार्टी पर बताइए, कुछ अपना भी बताइए। क्या प्यारी दीदी से हो जाएगा? जैसे वहां गृह लक्ष्मी अनाउंस कर दिया, मेट्रो मुफ्त कर्नाटक में। सबसे सुनिए ना, सबसे बड़ा चेहरा प्यारी दीदी का 2500 रुपए 8 फरवरी। दीदियों, दिल्ली की याद रखना, भारतीय जनता पार्टी और आपने कैसा धोखा दिया। पंजाब में भी ऐसे रजिस्ट्रेशन कराते थे, 1,000 रुपए दूंगा जी। सुनिए, महाराष्ट्र में क्या किया चुनाव जीतने के लिए 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे 1500 से, आने दीजिए सरकार। आज ठगी सी महसूस कर रही है। क्या किया मध्य प्रदेश में? 1250 से 3,000 रुपए कर देंगे, हमारी सरकार बना देना। हमने न सिर्फ कर्नाटका में 1.25 करोड़ दीदियों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, हमने वादा किया था झारखंड में कि झारखंड की सरकार बनाओ, 1500 सीधे 2500 रुपए। हमने 2500। हम लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि महिला वोटर्स में इतना इजाफा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से पैसे की बोली लगती है कि 2100, हम 2500, हम 3000, हम 4000, बीजेपी ने 3000 ऐलान कर दिया, तमाशा है ना। आप ऐसे कह रहे हैं कि 2100 देंगे, 2100 देंगे, क्या है सर? 2500 देंगे। एक सेकंड सुनिए अंजना जी प्लीज, तमाशा नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं खुलासा करता हूं। क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं मोदी जी? अरे 18,000 रुपए कर देंगे मौलाना, चुनाव जीता देना महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में भी कह रहे थे 18,000 रुपए कर देंगे। और एक ये है जो मौलानाओं के पैसे रोक कर बैठे, कुरान, पवित्र कुरान की बेअदबी करने वालों से अपनापन जताते हो केजरीवाल जी। शर्म नहीं आती आपको? और ये अधिकार संपन्न बना रहे महिलाओं को, ये दान नहीं है, उनका हक है। अगर 1600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी अपने धन्ना सेठ को रोज कमवा सकती है, तो हम परचेस पावर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली